Very good morning, my dear students. I hope all of you fit and fine. Dear students, today we will discuss about public facilities from your third textbook, civics textbook, chapter number 9. Here some pictures shown on the first page of chapter. Amu and Kumar are traveling through Chennai in a bus. As they go round the city, they observe the water facilities available in different parts of चेन्नई. अमू और कुमार जो है चेन्नई में एक बस में सफ़र कर रहे हैं. शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते हुए जा रहे हैं. अन्ना नगर, रामगोपाल, सैदापेट, पद्मा, मणिपक्कम, मैलापुर. The first theme of the chapter, water and the people of Chennai. Senior government officials like Mr. Ram Gopal live in Anna Nagar, Chennai. This area looks lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. श्री राम गोपाल जैसे सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं. भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है. बेंगलोज हियर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे. यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है. On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to a senior officials whom he knows in the municipal water board, and a water tanker is easily arranged for his house. जब पानी की आपूर्ति कम होती है, सप्लाई कम होती है, तो श्री राम गोपाल जो कि जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं म्यूनिसिपल में, और फौरन उनके लिए पानी के एक टैंकर का इंतजाम हो जाता है. Like most areas of the city, Subramanian's apartments in Malapur suffers from water shortage. This area gets municipal water once in 2 days. शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है. यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है. A private borewell meets some of the residents' water needs. कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं. Borewell water is however brackish, so the residents use it in their toilets and for washing. लेकिन बोरवेल का पानी खारा है. लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. For others use, water is purchased from tankers. दूसरे कामों के लिए टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है. सुब्रमण्यम spends up to 500 to 600 per month on buying water from the tankers. सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं. पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर, रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स. शिवा लिव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन मणिपक्कम एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 days. मणिपक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है. उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है.
Shortage of water is one major reason why Shiva can't bring his family to Chennai. पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है. For drinking, Shiva buys bottled water from market. पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतल खरीदता है. पद्मा वर्क्स एज ए डोमेस्टिक हेल्प इन सैदापेट एंड लिव्स इन द नियर बाई स्लम. पद्मा एक घरेलू नौकरानी है जो वह सैदापेट में काम करती है और पास की ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है. शी पेज अ रेंट ऑफ 650 रुपीज फॉर द अपार्टमेंट. उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये पर मंथ है. विच हैज नाइदर ए बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन. उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और न ही पानी का अन्य स्रोत है. फॉर 30 सच apartments there is a common tap at one corner in which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily. इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है. इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है. A family gets to fill a maximum of 3 buckets within this time. इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां पानी भरने का ही मौका मिलता है. The same water is used for washing and drinking. इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. The flow becomes a trickle so that one family gets water only at the cost of another. गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता. उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है. People have to wait long hours for water tankers. Here you can see a picture. In this, many ladies waiting for filling their buckets and the pots for water. You have seen the 4 situations is illustrated above. Based on these, what impression do you get of the Chennai water situation? Get of the water situation in Chennai. Pick out the various source of water for household use from the description alongside. What is in your view is similar and what is different in Subramanian's and Padma's experience? Write a paragraph describing the water supply. Why does water flows in a trickle in summer in most places in India? Find out. Discuss, is there a general shortage of water for everyone in Chennai? Can you think of 2 reasons why different people get varying amounts of the water? Thank you. In next class, we will discuss about water as a part of the fundamental right of life. Thank you.